बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे कि आप किस तरह कीवर्ड के एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरह कीवर्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम आपको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एड्स की ऑप्टिमाइजेशन की एक बात होती है। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि कभी भी मार्केटिंग में या इतनी अनप्रडिक्टेबिलिटी होती है कि अगर आज आपका एक ऐड लोएस्ट ए कॉस्ट पे एक सेल डिलीवर कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो नेक्स्ट मंथ भी करा और उसके बाद भी, क्योंकि उसके बैक एंड पे हो क्या रहा है। अगर आप सेल लेके जा रहे हैं एक कीवर्ड पे, तो आपके जिस तरह हमने कंपेटिटर का एनालिसिस किया तो वो भी कर रहा है। अब एक मेरा कीवर्ड है, से हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात करें तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का कीवर्ड है, उस पर मैं 100 सेल एक महीने में लेके जा रहा था, लेकिन मेरे कंपेटिटर ने जब इसी तरह सॉफ्टवेयर जो आपके पास हैं वो उनके पास नहीं है, तो उसने एनालिसिस किया, उसने कहा यार ये तो इस पर सेल लेके जा रहा है, तो उसने भी उस पर बिड करना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, आपके कंपटीशन में वो आ रहा है। अब होगा ये कि आप पहले 100 सेल लेके जा रहे थे, हो सकता है 20 सेल वो ले जाए। नतीजा ये निकलेगा कि कॉस्ट पर क्लिक बढ़ना शुरू हो जाएगी, और आपको ये भी देखना पड़ता है कि कब तक आप इस कॉस्ट पर क्लिक को बढ़ाते जाएंगे मुकाबले में, क्योंकि एक जगह आएगी या तो आप उसको आउट कर देंगे कंपटीशन से, या आप आउट हो जाएंगे और आप कहेंगे नहीं अब इसमें फ़ायदा कोई नहीं है। तो ये जो एनालिसिस है, जो डाटा का, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। आप एक दिन इसको नहीं कर सकते, आप इसको छोड़ नहीं सकते कि जी मैं बस अब एड सेट हो गए और है। मैं आपको एक मिसाल ये देता हूँ कि एक बुक मैंने $10,000 एक महीने में सेल की, नेक्स्ट मंथ उसकी सेल $500 पे आ गई। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि $10,000 सेल होगी है तो अब कंटिन्यू करती है, लेकिन इस तरह नहीं होता, क्योंकि डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। नया कंपेटिटर आ रहा है, उसने कीवर्ड, उसने हो सकता है स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, आपने नहीं की, ठीक है। हो सकता है एक टर्म थी जिसका बहुत ट्रेंड था पीछे, अब उसका ट्रेंड रिसीड हो रहा है। तो ये सारे एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप या तो आप जिसको हायर भी करेंगे तो वो भी ये एनालिसिस करके आपको देगा। मैक्सिमम लोग ये कॉस्ट पे कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में CTR बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपने ये देखना है कि ए कॉस्ट तो आपको नज़र आ रहा है, बाकी फैक्टर्स किस तरह चल रहे हैं उस पर। अब ये आपको मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि ये कुछ कैंपेन्स हैं, किसी क्लाइंट की हैं। आप ये देखें कि जब हम पहले देखते हैं से इसका ए कॉस्ट, ओवरऑल अकाउंट का ए कॉस्ट 40% था, तो जब आप ए कॉस्ट पे इसके जाते हैं मुख्तलिफ कैंपेन्स के, तो आप ये देखें कि ये 7% से लेके 30% तक ए कॉस्ट है। प्रॉब्ली इसके ए कॉस्ट 30 या 32% था या उससे कम था। अब आप डेली बजट सब जगह पे आपने सेम अगर रखा हुआ है, तो आप अमेज़ॉन को बता रहे हैं कि सब बराबर प्रायोरिटी, लेकिन आपको देखिए रिजल्ट तो डिलीवर कोई और कर रहा है। ये देखिए ये 7% पे कर रहा है, सिर्फ $5 स्पेंड किया और 78, तो आप इसको बजट ज़्यादा देंगे। आप कैंपेन लेवल पे जब ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो आप पहले अकाउंट को देखते हैं, फिर आप उसकी कैंपेन लेवल पे जाते हैं, और फिर कैंपेन के अंदर जाके मुख्तलिफ कीवर्ड्स देखते हैं कि किस पे कितनी सेल मिल रही है, ठीक है। अब आप ये देखें, ये भी वही है कि जो इसका इम्प्रेशन, टॉप ऑफ सर्च इम्प्रेशन शेयर, अगर ये 5% से कम है तो आपको अपनी ऐड को एडजस्ट करना चाहिए और उसका CTR भी देखना चाहिए। नॉर्मली मेरे एक्सपीरियंस में 0.2% से ज़्यादा CTR होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका ऐड इतना शो नहीं, और जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, और उससे पता चल रहा है कि आपको कितनी जो है वो कितने रेलिवेंट आपने ऐड सेट की है। तो ये जो टॉप ऑफ सर्च इम्प्रेशन शेयर है, वो इसका मतलब ये है, टॉप ऑफ द सर्च इम्प्रेशन द कैंपेन रिसीव्ड ऑफ ऑल टॉप ऑफ सर्च इम्प्रेशन, यानी कि 100 के लिए एलिजिबल थी और उसको 5% से भी कम मिले हैं। ये 100 के लिए एलिजिबल थी, जो सेकंड कैंपेन है इसको तकरीबन 30% मिला है। इसका मतलब ये ज़्यादा बेहतर ऐड है। ये देखिए 36% पे, इसके अगरचे एक और ज़्यादा है, प्रॉब्ली अगर आप जब एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कंपटीशन भी ज़्यादा था। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको एनालाइज करना है, और ये अक्सर ये कैंपेन पे इनेबल्ड नहीं होते। ये मैं आपको जब कैंपेन दिखाऊंगा तो देखेंगे, तो आपको ये इनेबल करना पड़ते हैं खुद जाके। CTR, क्लिक थ्रू रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से 0.2% से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जितना ज़्यादा उतना अच्छा। अब आप ये देखें, कॉन्ट्रेरी टू 0.0, ये नीचे वाला एक देखें 0.07 है इसका, लेकिन इसका एक कॉस्ट फिर भी अच्छा है। तो ये वंस इन अ ब्लू मून हो सकता है, लेकिन एज अ सब्जेक्ट ऑफ पॉलिसी या SOP आप कभी भी ये नहीं करेंगे। ए कॉस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट
है कि ज़ाहिर है इससे पता चल रहा है आपको कितना खर्च करे और कितनी सेल हो रही है। और आपको हमेशा से याद रखें कि जब आपको, अगर आप फ्रीलांसर होंगे, आपको कोई हायर करेगा, तो जब आप एड्स रन करेंगे तो ऑर्गेनिक रैंकिंग इंप्रूव होगी, तो ऑर्गेनिक सेल्स भी इंक्रीज होगी। तो इस वजह से आप हमेशा टोटल ए कॉस्ट कैलकुलेट करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका 11.7 है, आप उससे ये भी पूछेंगे, मैं अक्सर पूछता हूँ कि आपकी ऑर्गेनिक सेल कितना हुई, जो केडीपी डैशबोर्ड पे डाटा आ रहा होता है, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि ये 11.7 है, लेकिन जब आप वो ऐड करेंगे तो और कम हो जाएगी। मे बी ये जो 30.44 वाली कैंपेन है, जब हम टोटल एड्स ये जब ऐड करेंगे, ये देखें आपने 17.53% इसका ओवरऑल ए कॉस्ट था, तो 17.53 ए कॉस्ट में जब आप ऑर्गेनिक सेल ऐड करेंगे तो ये शायद 10% पे चला जाए। तो इसलिए ये सब चीज़ अपने क्लाइंट को भी समझाना कि मेरे एड्स की, वो कहेगा नहीं ये तो आपकी कमाई है ही नहीं कि आपने आपके ऐड से सेल नहीं हुई, लेकिन ये इम्पैक्ट आ रहा है ओवरऑल। तो ये हमेशा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, आपको भी और आपके क्लाइंट को भी। और अगर आप खुद कर रहे हैं, अगर किसी से काम ले रहे हैं, तो आपको ये भी चीज़ भी देखनी चाहिए कि ऑर्गेनिक सेल कितनी इंप्रूव हो रही है। कॉस्ट पर क्लिक पहले बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखें यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक, ये जो दूसरा ऐड है, इस पर $1.27 है, लेकिन फिर भी ये कॉस्ट 11.7। तो ये आपके पास जो है एक तरीक़ेकार है, आप जज कर सकते हैं कि मैं कितना कॉस्ट पर क्लिक पे करने को तैयार हूँ। देखें अगर यहाँ पे 1.27 पे भी अगर हमें 11 मिल रहा है, तो आप कीवर्ड्स को और ज़्यादा उसकी बिड बढ़ा देंगे। तो ये वाली चीज़ें जो हैं, देखें एक मैट्रिक जो सारे इसमें चूँकि दिया नहीं हुआ, इसलिए आपको अक्सर लोग बताते भी नहीं हैं। तो आप हमेशा से जब भी मैट्रिक्स एनालाइज़ करनी है अपनी बुक के, तो ये बाकी सारे तो हैं ही, आप ये देखें कितने क्लिक्स पर सेल है आपकी। अब यहाँ पे देखें, ये 3 ऑर्डर्स हैं और 11 क्लिक्स हैं, यानी कि तकरीबन हर 4 क्लिक पे आपको एक सेल मिल रही है। ए कॉस्ट भी अच्छा है, ये देखिए 3 है और 35 है। नॉर्मली 10 क्लिक्स पर सेल अगर ज़्यादा 10 से ज़्यादा हो, तो आपको अपनी बुक के सेल्स पेज को देखना चाहिए, आपको उसकी ऑप्टिमाइजेशन को देखना चाहिए, आपको उसके डिस्क्रिप्शन को देखना चाहिए, क्योंकि 10 ज़्यादा आ रहा है। अगर 15, 20, 30 हो गया, तो इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग वेरी रॉन्ग विद योर बुक। तो आप बेशक ऐड रन करते रहेंगे, सेल नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये मैट्रिक्स ज़रूर एनालाइज़ करें। ये मैंने पहले बता दिया कि जब आप ऐड रन करेंगे, ऑर्गेनिक सेल इम्प्रूव होगी, ऑर्गेनिक रैंकिंग इम्प्रूव होगी, ऑर्गेनिक सेल बढ़ना शुरू होगी, तो आपको हमेशा टोटल ए कॉस्ट कैलकुलेट करें, यानी कि टोटल सेल कितनी हुई और कितना ऐड स्पेंड हुआ, तो तब आपको सही पिक्चर मिलेगी। और जब भी बुक आपकी लॉन्च होती है, तो उसके कीवर्ड्स जब आप लॉन्च करेंगे, तो आपकी 100% सेल आएगी एड्स के थ्रू। आहिस्ता आहिस्ता ये रेशो चेंज होती जाएगी और आइडियली 20% सेल थ्रू अमेज़ॉन एड्स और 80% ऑर्गेनिक सेल, ये वो ड्रीम स्टैटिस्टिक्स हैं जो हर मार्केटर या हर ऑथर पब्लिशर चाहता है। लेकिन आप इस पे पहुंच नहीं सकते जब तक आप ऐड रन ना करें। तो इसलिए ये एक अमेज़ॉन का एक उसने एक तरीका रखा हुआ है अपने आप को, क्योंकि टिल्टेड बाइस्ड उनकी तरफ है, उनको फ़ायदा देने के लिए। तो अगर आप ऐड नहीं रन करेंगे तो इट विल नॉट सेल, और जब सेल नहीं होगी तो फिर आप आरओआई भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये जो मैंने इसका बता दिया कि इस रेशियो पे आप कभी पहुंच नहीं सकते विदाउट रनिंग एड्स। नेगेटिव कीवर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरा पहला सजेशन ये है कि जब 15 क्लिक्स हो जाएं और सेल ना हो उस कीवर्ड पे या प्रोडक्ट पे, तो आप उसको पॉज कर दें, नेगेटिव में मत डालें। स्पेशली जब नेगेटिव एसिन आप डालते हैं, तो बाद में आपको बड़ा मसला पड़ जाता है कि ये मैंने क्यों डाला था। और एक और चीज़ भी याद रखें कि अगर एक कीवर्ड आज आपको पैसा लूज़ कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो कल, परसों या अगले महीने भी लूज़ करेगा। तो ये नहीं हो सकता कि आप अपने ऊपर वो कीवर्ड बिल्कुल बंद ही कर दें। हो सकता है वो कीवर्ड अभी ज़्यादा कम्पेटिटिव है, लोग उस पर पैसा लगा रहे हैं और आपको सेल नहीं मिल रही। ये आप चीज़ हमेशा याद रखें कि अगर आपको इम्प्रेशंस नहीं मिल रहे, तो आपकी रेलेवेंट टारगेटिंग नहीं है, तो आप अपनी रिसर्च को इम्प्रूव करें। इम्प्रेशंस मिल रहे हैं और क्लिक्स नहीं मिल रही, तो आपकी बिड बहुत लो है, आप थोड़ा सा उसको रेज़ करें। अगर इम्प्रेशन और क्लिक्स मिल रही हैं लेकिन सेल नहीं मिल रही, तो ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है बुक सेल्स पेज को, जिसमें सब टाइटल पहले हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते थे, अब आप नहीं कर सकते। जब आप पब्लिश करें तो टाइटल, सब टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ये सारी चीज़ें देखें। इसके बगैर आपके पास कोई चांस नहीं है कि कर सकें।
तो अमेज़न एड्स का यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले वाले में मैं आपको एक लाइव अकाउंट दिखाऊँगा, उसमें हम देखेंगे कि क्या-क्या एस्पेक्ट्स हैं जो देखे जा सकते हैं और किस तरह आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अमेज़न एड्स के बगैर आप सक्सीड नहीं कर सकते, किसी सूरत में भी, और कभी कोशिश भी ना करें कि फ़ेसबुक, गूगल एड्स सारे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊँगा वो कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन अमेज़न एड्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो अमेज़न एड्स बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर आपके पास बजट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ अमेज़न एड्स पे कंसंट्रेट करें, बाकी सब कुछ छोड़ दें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।